ठीक है जी जी। ये बंदा आगे नहीं जा रहा। ये दो नाज़रीन इकराम, कुछ ज़िंदगी के ऐसे लम्हात और कुछ ऐसी बातें होती हैं जो आप जब भी याद उनको करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, और बाज़ औक़ात कुछ ऐसे वाक़यात हो जाते हैं जो आपकी ज़िंदगी में वो इंतहाई यादगार और खुशगवार जो है वो लम्हात होते हैं जो कि खुशी का मूजब बनते हैं। मैं इधर मदीना होटल में आज हमने स्टे किया और रेस्टोरेंट में जो ही आया तो मुझे एक शख्सियत से एकदम उनका सामना हुआ। मेरे साथ बैठे हुए जी डॉक्टर साजिद साहब, ये नैब में होते हैं, रजिस्ट्रार हैं। और इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है वो ये है जी कि जब मैं किसी दौर में इधर था 93 में, तो उस वक़्त ये मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए मेरे पास ट्यूशन पढ़ने के लिए आया करते थे, और अभी माशाल्लाह बड़ी अच्छी पोस्ट पे हैं। तो जो ही ये मुझे मिले तो ज़ाहिर बात है उस वक़्त आप सोचें कि आपकी जो इनर फीलिंग्स होती हैं वो खुशी कैसी होती है। जनाब साजिद साहब, ठीक है आप? अल्लाह का फजल। तो सर आपको देख के जो है मुझे बड़ी खुशी हुई। अचानक जो है यहाँ पे आपको देख के मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि आप हैं। अच्छा। लेकिन जब सही तरीके से गौर किया तो ये अरशद साहब जो है माशाल्लाह मदीना होटल के रेस्टोरेंट में मुलाकात हो गई। तो मैं जो है बड़ा मिस करता हूँ उस टाइम को भी, और जो मैथमेटिक्स की जो बुनियाद आपने रखी थी माशाल्लाह उस बुनियाद पर जो है मैं आगे चलता रहा माशाल्लाह। तो मेरा जो है मास्टर्स जो है अप्लाइड मैथमेटिक्स में हुआ। उसके बाद फिर पीएचडी का मौका मिला। पीएचडी में भी जो है पीएचडी इंजीनियरिंग जो है वो मेरा माशाल्लाह डिग्री का टाइटल है जी। तो बहरहाल ये सब आपकी मेहनत और दुआओं का नतीजा है। बस जी, आपकी मोहब्बत है, इतना याद रखा है आपने। मैंने तो जो कुछ मुझे उस वक़्त बेहतर लगा उस वक़्त मैंने इनकी बड़ी मोहब्बत उस वक्त बिल्कुल इंतज़ार में होते थे मैं किस वक्त कमरे में आऊँ, और आके पहले बैठे होते थे। ये भी तो होता है ना जी, जब तक स्टूडेंट की लगन ना हो उस वक्त तक तो काम नहीं हो सकता ना, आप जितना मर्जी आप किसी को पढ़ाते रहे। ये आपका भी शौक़ था कि अब माशाल्लाह भी आप इतनी अच्छी जगह पे बैठे हुए? नहीं, इसमें माशाल्लाह ये आपकी मेहनत है, और फिर जो है उस दौर में इस तरह का कोई काबिल टीचर जो है उसका मिलना बड़ा नायाब काम था। सही। स्कूलों में जो है शायद वो जो हमारी रिक्वायरमेंट थी या हमारी जो नीड थी उसके मुताबिक जो है कवर अप नहीं होता था। सही। तो इसका जो है मुझे ये फ़ायदा हुआ कि आपके साथ जो सेशंस हुए ट्यूशन के जी, वो जो है मेरे लिए बड़े यूज़फुल रहे। सही। अब उन यूज़फुल सेशंस में जो है मुझे लर्निंग का बड़ा चांस मिला। सही। आपसे जो मैं ट्यूशन लेता था उसके बाद जो है क्लास में जाके मेरा एक और कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड हो जाता। तो फिर जो है मेरे ख्याल में जो कॉन्फिडेंस है असल में वही मैथमेटिक्स है। बिल्कुल। तो अब कोई क्वेश्चन सपोज़ ना भी आ जाए, बंदा उठ के जो है 2-4 कमेंट्स कर लेता है तो चलो उसके बारे में कुछ, उस क्वेश्चन के इन्स एंड आउट्स के बारे में कुछ पता चल जाता है। तो आपकी जो मेहनत थी, आपकी जो शफ़क़त थी, उसको मैं कभी नहीं भूल सकता। बस जी, आप मेरे टीचर हैं, अल्लाह आपको जो है उम्र में आपकी बरकत दे, बाकी मेरे लायक जो है जब। बस जी, ये देखिए मैं जब भी इधर आता हूँ आपको याद करता हूँ। ज़्यादा मैं तंग इसलिए नहीं करता कि आपकी जॉब इस किस्म की है कि उसमें ज़ाहिर बात है करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं आई कैन अंडरस्टैंड कि इस तरह एकदम से मैं रात का इधर हूँ लेकिन मैंने आपको कॉल नहीं की, सिर्फ इसी वजह से नहीं की मैंने। ये तो इस आप रात इधर थे और आपने मुझे कॉल नहीं की, इस बात का मुझे बड़ा दुख है। क्योंकि मुझे जो है मौका मिलता आपके साथ बैठ जाता, कुछ चीज़ें जो है बस अल्लाह ने मिलाना था ना। देखिए मैंने कॉल नहीं की, उसके बावजूद भी आपसे मुलाकात हुई। बिल्कुल ये बात है। चले जी, बड़ी अल्लाह आपको और तरक्की दे, अल्लाह आपको मज़ीद कामयाबियाँ दे, ताकि जब आपको ऊपर देखते हैं ना जी तो उस वक़्त मैं अपने बच्चों को भी बताता हूँ खुशी से,
अपने दोस्तों को भी बताता हूँ और अंदर से मेरे दिल से दुआएं निकलती हैं इस वक्त आपके लिए। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे सर। थैंक यू वेरी मच जी सर, बहुत मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम लोग जा रहे हैं जी चित्राल की तरफ और हम कौन कौन लोग हैं जी, शेर अहमद मेंगल साहब हैं, इकबाल साहब हैं, याया साहब हैं, सादिक साहब हैं और कोने में जो है मेरा बेटा बैठा हुआ है। तो बताइएगा जी मेंगल साहब, कैसा सफ़र गुजरा है जी आपका? सबसे पहले तो माशाल्लाह ज़बरदस्त हम लोग अभी जो है सफ़र कर रहे हैं गिलगित से चित्राल के लिए। माशाल्लाह रास्ते में ऐसी सीनरी ज़बरदस्त आ रही है कि हम लोगों को रास्तों का पता ही नहीं चल रहा, टाइम कैसे ज़बरदस्त पास हो रहा है। और आप जो 40, 50, 60 से ऊपर जा ही नहीं रहे हो खूबसूरती देख के। खूबसूरती देख के हम लोग इस वजह से स्पीड नहीं जा रहे कि खूबसूरती से होते हुए हम लोग ज़बरदस्त इंजॉय कर रहे हैं ना। स्पीड जाएंगे तो खूबसूरती हम लोग को सही तरीके से नज़र नहीं आएगा ना। सही बात। और साथ साथ जो है दरिया भी बह रहा है हमारे साथ, बिल्कुल माशाल्लाह ज़बरदस्त दरिया गिलगित बह रहा है, गिलगित बह रहा है माशाल्लाह। बनने में रोड है और सीढ़ियाँ हैं। बिल्कुल। अभी आप जिस जगह सफ़र कर रहे हो उसको कहते हैं ज़िला गीज़र। ज़िला गीज़र, जी हाँ, ज़िला गीज़र। गीज़र, ठीक है। अच्छा, गीज़र क्यों कहते हैं, इसकी वजह? ये वजह इन लोगों से पता लगेगी क्योंकि गीज़र जो है वो इनकी लैंग्वेज का लफ्ज़ है यहाँ के। हाँ। और यहाँ के लोग भी माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे। बिल्कुल, बड़े अच्छे लोग हैं, पाक लोग हैं। जी हाँ। ठीक है, अभी हम पहुँचे हैं ये पता नहीं क्या नाम था, पढ़ नहीं ठीक, पता नहीं ऐसी कोई नाम था। बस कुछ नाम यहाँ के था, नाम भी बहुत सख्त है, बड़े सख्त से नाम है, पढ़े नहीं जाते। आगे कोई आसान सा नाम नजर आया तो हम आपको बताएंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी। इंशाल्लाह। तो ये पीछे जो साथी बैठे हैं ये क्या कहेंगे जी? बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह अरशद भाई। नाजरीन, जब आप ज़िला गिज़र में पहुँचेंगे तो थोड़ा सा आगे आएंगे तो आपको ये चेक पोस्ट दिखाई देगी। इधर आपने आना है और आके अपनी स्क्रीनिंग करवानी है, फिर आप अपने सफ़र पे यहाँ से आपने रवाना होना है। तो मैं इधर आया तो यहाँ के साथी हैं जो मैं तो अब साथी ही कहूँगा, जो पुलिस की ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। तो उन्होंने मुझे ये अंगूर दिए हैं खाने के लिए, तो ये इस एरिया की सौगात है। थोड़ा सा इसका बीज बड़ा होता है लेकिन टेस्टी है। तो आप आए, मास्क लाजमी रखें अपने साथ। नाज़रीन कराम, अभी हम लोग चित्राल रोड के ऊपर सफ़र कर रहे हैं और ज़िला गिज़र जो है वो अभी स्टार्ट हुआ है थोड़ी देर पहले। यहाँ इस तरह है कि जो आप आगे चलते जाएंगे चित्राल की तरफ तो आपको हर गांव, हर टाउन के यानी एरिया में आपको साइन बोर्ड दिखाई देंगे जिसके ऊपर उस टाउन का नाम भी होगा और प्लस उसकी सतह समंदर से बुलंदी कितनी है वो भी दर्ज होगी। तो ये वादी जो है वो मेरी पसंदीदा वादी है क्योंकि मैं इससे पहले भी एक दफ़ा इस एरिए में आ चुका हूँ और बहुत ज़्यादा हरियाली आपको दिखाई देगी। साथ ही दरिया गिलगित जो है वो आपके साथ साथ बह रहा है और आपके लेफ़्ट साइड पे जो है वो खूबसूरत जंगलात हैं, पेड़ हैं, बागात हैं। बहुत ही प्यारा एरिया है ये माशाल्लाह। और ये आलमोस्ट जो आखिरी कस्बा है गिलगित बल्तिस्तान का, वहाँ तक ऐसा ही है सारा नज़ारा। तो नज़ारा आपको दिखाते रहेंगे जी साथ साथ, और जो मेरे साथी हैं इनसे भी गपशप हम इंशाल्लाह साथ साथ करते रहेंगे। नाज़रीन, अभी हम रुके हैं जी, इस जगह का नाम है हमूद चल। यहाँ क्यों रुके हैं, एक तो अंगूर दिखाई दिए, हमें अंगूर लेंगे थोड़े से, और दूसरा इस जगह जो दरिया गिलगित का जो सीन है वो बड़ा डेंजरस है। मैं आपको अभी दिखाता हूँ। पानी बिल्कुल आप ये कह लें 6-6 फीट और 7-7 फीट जो है वो ऊंचा जा रहा है, यहाँ से पत्थरों से टकरा रहा है। मैं दिखाता हूँ आपको अभी, आ जाए। वहाँ से नीचे देखेंगे।
ये बंदा आगे नहीं जा रहा। ये हमारा वजीर, ये हमारा वजीर खजाना है। ये देखिए हाल वजीर खजाना का। सबको 1000 रुपए दूंगा, छोड़ो। 5 दूंगा यार। गाने ना मैं कुछ बोला सकता हूँ। ये दो कितने करो भाई? हम डालेंगे ये लो जी। चलो जी, बस देखें कितना है। माशाल्लाह जबरदस्त। एक किलो करो, ये भी डालो। एक ही करो। बस 1 किलो करो यार। डाल दो वही कैसे। चलो बस बस। नाज़रीन अभी हमने अंगूर ख़रीदा है जी, ये काला अंगूर और दूसरा ये वाला, तो 1.5 किलो लिया है जी। 180 रुपया इन्होंने लिया है हमसे, 120 रुपये का ये किलो दे रहे हैं। तो रास्ते में खाएंगे जी। पहले इसको हम धोएंगे, कोई चश्मा आया अपने हमारे रोड पे, तो फिर उसके बाद हम खाएंगे। चलें जी चलें। नाज़रीन कराम, जब हम यहाँ पहुँचे तो इमाम साहिब जो हैं मस्जिद के, उनसे थोड़ी सी गपशप हुई। तो बैठे हुए थे साथ ही, उन्होंने कहा कि सेब तोड़ो और खाओ। है तो ये कच्चा, लेकिन खुलूस हम ठुकराते नहीं हैं। तो ये सेब हमने तोड़ा है जी इधर से। अभी ये सितंबर के एंड में जाके ये पकेगा, तो अभी इसको खाते हैं धो के। नाज़रीन ये चश्मा है जी, चश्मे का पानी है और आगे पाइप लगा हुआ है और टूटी भी लगी हुई है। तो इमाम साहब ने कहा जी चश्मे का पानी पी के जाएं, तो पानी पीते हैं जी, फिर आगे चलते हैं। शादी कल शहर में। नाज़रीन अभी हम तकरीबन जी गागूश पहुंच चुके हैं। 1 किलोमीटर रह गया, इसके बाद वो सामने आबादी हमें दिखाई दे रही है। ये जो मकाम है, इस जगह जब भी हम लोग गुज़रते हैं तो रुकते हैं, क्योंकि यहाँ जो दरियाई गिलगित है वो मुख्तलिफ़ रास्तों से आ रहा है, यानी उसने अपने रास्ते ख़ुद बनाए हुए हैं। तो उमर आपको कैसा लग रहा है बेटू? ये बहुत ज़बरदस्त जगह है जी। मैं तो भूल ही गया था ये हम यहाँ पे ये भी कोई जगह है। यकीन नहीं हो रहा है असली जगह है। असल में आपको एक दफ़ा मैंने इधर से गुजारा था, वो रात हो गई थी ना, तो ये जगह आप इधर आके फ़ोटोग्राफ़ी करें, वीडियोग्राफ़ी करें, थोड़ी देर रुकें, फिर उसके बाद गागूच नज़दीक ही है। तो 3:30 हो चुके हैं जी अभी, और दोपहर का खाना इंशाल्लाह हम गागूच में खाएंगे। ठीक है बेटा, भूख तो नहीं लगी? लगी तो है। नाज़रीन अभी हम गागूच में रुके हैं खाना खाने के लिए। तो हमने ऑर्डर किया है जी 2 पुलाव के, ये कह लें कि अफ़गानी पुलाव, काबली पुलाव जी कहते हैं इसको, और कोरमा, इसके अलावा चने, रोटी और साथ सलाद भी है। तो इनका देखते हैं जी कि इनकी डिशेस का जायका कैसा है। बिस्मिल्लाह। वाह, ये बीफ पुलाव है जी। ये देखें, बड़ी सी बोटी आपको दिखाई देगी, बहुत ज़बरदस्त गली हुई है माशाल्लाह। ये देखें, वाह, खाएं जी, ये ज़्यादा मज़े का है। भाई कोरमा चेक करते हैं जी।
इस एरिया में जब आप आएंगे आपको खाने जो मिलेंगे वो आप ये कह लें उनमें मिर्चें नहीं होंगी, यानी कम होंगी। तो हम लोग भी कम मिर्च खाने के आदी हैं, मज़ा आता है। तो ये चने देखते हैं कि चने इनमें मिर्चें कैसी हैं, मसाला कैसा है। वाह, कोरमा इनका टेस्टी है। चने जैसे नॉर्मल आप खाते हैं घर में या होटलों में। उसके अलावा जो है जो चावल हैं वो भी ज़बरदस्त है, पुलाव। और ये मिर्च भी हम सलाद के तौर पे खाएंगे। नाज़रीन, अभी हम खाना खा के जा रहे हैं जी अपनी मंजिल की जानिब। तो बिल हमने पे किया जी 840 रुपया और 6 बंदों ने खाना खाया जी। नॉर्थ क्या नाम है जी? नॉर्थ टेस्ट पॉइंट ये है जी मालिक इसके। तो आप इधर से गुज़रते हुए जब भी अगर आप चित्राल या फंडर वगैरह जा रहे हैं तो इधर रुकें, अंदर करके आएँ आप। इनका जायका भी अच्छा है, इनकी जितनी भी डिशेस हैं। तो चलते हैं जी अब अपनी मंजिल की जानिब। नाज़रीन, ये जगह है हाइम। यहाँ हम लोग रुके हैं थोड़ी देर क्योंकि इंजीर हमें नज़र आई। ये देखें, ये गिलगित में और इस तमाम एरियाज़ में तकरीबन ये ख़त्म हो चुकी है। ये आखिरी इसका कह लें कि टाइम है। तो 200 रुपया किलो इन्होंने हमें दी है। ताज़ा है, बिल्कुल फ्रेश है। अभी हम इसको भी खाएँगे और खाते खाते सफ़र तय करेंगे। गुपिस जो है वो यहाँ से 1 घंटे का रास्ता है। थैंक यू जी, थैंक यू। वाह, अल्लाह की शान। मीठी है, बहुत ज़बरदस्त मीठी। और हमने वो जो जितनी ली थी अभी खा के इधर खड़े खड़े खा ली है। चलें जी। वाह भाई वाह, क्या सीन है। वो दो एक बार सवाल नाज़रीन, अभी हम पहुंच चुके हैं जी गुपिस।
और 5:40 हो रहे हैं इस वक्त। यहाँ थोड़ी देर के लिए रुकेंगे, चाय पियेंगे, उसके बाद फिर हम नमाज़ पढ़ेंगे। नमाज़ पढ़ने के बाद फिर हम इधर आगे एक बड़ी खूबसूरत जगह है, फंडर नाम है उसका, वहाँ जाकर रुकेंगे। और गुप्पे से आगे तकरीबन 10-15 मिनट का और सफ़र है, एक झील आएगी, वहाँ भी अगर देखेंगे, अगर टाइम हुआ तो फिर वहाँ भी रुकेंगे। नाज़रीन इकराम, अभी हम पहुँचे हैं जी खलती झील। गुपिस से तकरीबन 15 मिनट का आपको फ़ासला तय करना पड़ेगा। उसके बाद आपके दाएं जानिब जो है ये झील आपको दिखाई देगी। काफ़ी बड़ी झील है। इस झील का नाम मैंने सुना था काफ़ी लोगों से, काफ़ी चर्चा था इसका। और आपको ये भी मैं बताता हूँ कि जब जनवरी का महीना होता है इधर, तो उस वक़्त ये सारी झील जो है ये फ्रीज़ हो जाती है, जम जाती है। और लोग इसके ऊपर क्रिकेट भी खेलते हैं, फुटबॉल भी खेलते हैं और चहलकदमी भी करते हैं। तो ये अच्छा एक एक्सपीरियंस है जी हमारा। पहाड़ बहुत ऊंचे हैं माशाल्लाह, और इस एरिए के पहाड़ जो हैं वो तो आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि कितनी ऊंचाई के पहाड़ हैं। गुपिस वैली में आप जब भी आएँ तो आप बिल्कुल एक ज़हन में ये रखें कि आपने वक्त गुजारना है इधर। आप आए सड़क के ऊपर ही ट्रैवल करके आप चले गए तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप इधर आएँ, 1-2 दिन रहें, मुख्तलिफ़ वैलीज़ हैं उधर जाएँ, जो मुख्तलिफ़ वादियाँ हैं। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल यासीन वैली, बिल्कुल हमारे अकब में वो यासीन वैली ही है। तो बड़ा मज़ा आएगा आपको, बहुत ज़बरदस्त एरिया है। तो अभी इसका मैं आपको रंग क्या बताऊँ जी, ग्रेश सा कलर है इसके पानी का, जो कि हाँ, मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा इस तरह का रंग किसी झील का। या तो झील का रंग बिल्कुल नीला होता है या गदला सा होता है मट्टी की तरह, लेकिन ये फ़र्स्ट टाइम मैंने देखा है कि बड़ा मिक्सचर सा कलर है इसका। अभी काफ़ी थकावट हो चुकी है जी, तो हम सब लोग जो हैं वो खलती झील के किनारे पे एक होटल है और यहाँ रुके हैं जी। अब टांगे सीधी कर रहे हैं, चाय का ऑर्डर दिया हुआ है, चाय पियेंगे, फिर उसके बाद इधर ही मगरिब की नमाज़ अदा करेंगे। उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह फंडर की जानिब रवाना हो जाएंगे। आप देख सकते हैं जितने मेरे साथी हैं कुछ तस्वीर बना रहे हैं और कुछ लेटे हुए पता नहीं किन ख्वाबों में गुम है। ज़रा चेक करें, ज़रा देखें इनको।